नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख खबर। सीधी शहर में भ्रमण करके कमिश्नर एवं आईजी ने लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के दिए निर्देश। सामाजिक दूरी के निर्देशों का उल्लंघन पर दुकान संचालक को 2000 रुपए का किया जुर्माना। कमिश्नर एवं आईजी ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। सिटी हलचल के सवालों का जवाब देते हुए कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने कहा, सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा को किसी भी कीमत पर पार नहीं करेंगे। चेक पॉइंटों में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। और मुंबई के पालघर में हुई घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद सीधी ने सौंपा ज्ञापन। अब हलचल विस्तार से। 25 अप्रैल को रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव तथा आईजी चंचल शेखर ने सीधी में लॉकडाउन के निर्देशों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि जो भी व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाए। इस दौरान कमिश्नर डॉक्टर भार्गव एवं आईजी श्री शेखर ने सीधी शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया तथा विक्रेताओं तथा क्रेताओं को सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव के निर्देश पर पूजा पार्क के सामने स्थित अभिषेक इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा सामाजिक दूरी के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुकान संचालक पर 2000 रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव तथा आईजी चंचल शेखर ने शहर के गांधी चौक में पुलिस चेक पॉइंट का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद किराने की दुकान में दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की समझाइश दी। कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव तथा आईजी चंचल शेखर ने शहर के लालता चौक में दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी। भ्रमण के दौरान जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी, पुलिस अधीक्षक आर.एस. बेलवंशी मौजूद थे। 25 अप्रैल को जिले के प्रवास पर आए रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव तथा आईजी चंचल शेखर ने पुरानी सीधी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर श्रमिकों से मुलाकात की तथा प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव की सरलता एवं सहृदयता से श्रमिक अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने निर्देशित किया है कि छोटे बच्चों को प्रतिदिन दूध की व्यवस्था की जाए तथा उनके टीकाकरण की भी व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं का भी समय से टीकाकरण किया जाए, उन्हें आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाए तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना एवं प्रसूति सहायता योजना का लाभ दिलाया जाए। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने निर्देशित किया है कि जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाए। क्वारंटाइन सेंटर को नियमित सैनिटाइज किया जाए। प्रत्येक श्रमिक को मास्क, साबुन एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्वारंटाइन सेंटर में भी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए तथा कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर उनकी जांच कराकर उपचार की व्यवस्था करें। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि जिले की सीमाओं को सील करके कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि 14 दिन उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण कर श्रमिकों को उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में जिले के 35 सेंटरों में लगभग 950 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 1250 व्यक्तियों को 14 दिन उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके घर भेजा जा चुका है। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव एवं आईजी श्री शेखर द्वारा पुरानी सीधी स्थित सीनियर बालक छात्रावास तथा आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास का निरीक्षण किया गया। सीनियर बालक छात्रावास में 33 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें 11 पुरुष, 15 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। ये लोग पिपरिया विदिशा से मजदूरी करके वापस आए हैं और मुख्य रूप से जिले के खड्डे चकड़ौर के निवासी हैं। इसी प्रकार आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास में 46 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। ये लोग बीना से मजदूरी करके आए हैं और जिले के मड़वास, टिकरी, खजुरिया के निवासी हैं। भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक आर.एस. बेलवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवी सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले, उपखंड अधिकारी गोबद बनावसी, नामवर मिश्रा, सहायक आयुक्त आदिवासी कार्य विभाग डॉक्टर के पांडे सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 25 अप्रैल को जिले के प्रवास पर आए रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर भार्गव तथा आईजी चंचल शेखर ने शहर में भ्रमण करने के बाद शहर के उच्च विश्राम गृह में सिटी हलचल के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिजनों और पूरे इलाके के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध यह लड़ाई सभी नागरिकों के सहयोग से ही जीती जा सकती है। इसके साथ ही कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने सिटी हलचल द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी महामारी है
और हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए इसने वैश्विक संकट पैदा किया है। आप हम सब भली भांति जानते हैं कि इस महामारी का अभी कोई वर्तमान में इलाज नहीं है, इसलिए केवल हमारी सतर्कता, जागरूकता और हमारा संयम, धैर्य और अनुशासन और सामाजिक दूरी को बनाए रखना, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण इलाज है। रीवा और शहडोल संभाग के 7 जिलों में हमने कोरोना वायरस को पूरी तरह से परास्त किया है। एक भी संक्रमित प्रकरण हमारे यहाँ पर नहीं पाया गया है। निश्चित रूप से ये रीवा और शहडोल की जनता का जो लॉकडाउन के प्रति, उनके नियमों को पालन करने के प्रति जो समर्पण है, उसी का परिणाम है। निश्चित रूप से कोरोना के विरुद्ध जो जंग लड़ी जा रही है, उसमें हमारे सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन, जनप्रतिनिधि, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण और इसके साथ साथ जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं और जो हमारे धर्मगुरु हैं, इन सब लोगों ने समवेत रूप में प्रयास किया और सब लोग अपने अपने घरों में रहे। सामाजिक दूरी की जो लक्ष्मण रेखा है उसका पालन किया। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोया, बिना हाथ धोए चेहरे को छुआ नहीं और सर्दी खांसी की जो सामान्य बीमारी है उसका इलाज भी चिकित्सक की सलाह से कराया। तो कुल मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री के जो निर्देश थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान था, उसका पालन यहाँ के आवाम ने, यहाँ की जनता ने किया है और उसी का ये परिणाम है कि आज हम कोरोना वायरस से पूरी तरह से मुक्त हैं। सर, लेकिन जंग अभी बाकी है। जो साबित जरूर हुआ है, तो उसमें जो भारत सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार समय समय पर छूट मिलेगी और दी भी जा रही है। जो गाइडलाइन है उसका पालन हमको करना है, लेकिन छूट का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग घरों से बाहर निकल आए, भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दें, जो सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा है उसका पालन ना करें। यदि हम नियमों का, स्थानीय शासन प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर हमारे सामने कोई और संकट आ जाए। सर, लॉकडाउन के द्वितीय फेज में 1 हफ्ते का समय और बचा है। इस दौरान बहुत सी दुकानों को, अति आवश्यक दुकानों को छूट दी गई है सर, लेकिन कुछ बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म है, कपड़े के हैं और भी कई अन्य व्यापारी हैं। सर, उनके लिए भी क्या आने वाले समय में कुछ विचार किया जाएगा? निश्चित रूप से 3 मई के बाद में फिर भारत सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार इन लोगों को भी किसी न किसी प्रकार की छूट मिलेगी। और अभी हम ये मानकर चलें कि हमें अभी लंबा सफ़र तय करना है। हम ये मानकर ना चलें कि बिल्कुल कोरोना पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। अभी हमें और लड़ाई लड़नी है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने घरों में रहें और ख़ासतौर से हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर किस्म की बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनकी देखरेख करें, उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे जो बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, कोरोना वायरस को लेकर उनके मन में, जहन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, वे भय से ग्रसित हैं, तो उनका भय दूर किया जाए। अफवाहों से हम सावधान रहें। उन्हें हमारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी किस्से कहानियाँ सुनाकर उन्हें सृजनात्मक कार्यों से जोड़ें। आप हम सब जो आयुष मंत्रालय के जो निर्देश हैं, अपने शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने की, उस संबंध में हमको काम करना चाहिए, योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और जो हमारे कोरोना वायरस की जंग में लड़ने वाले योद्धा हैं, उनके प्रति हम सम्मान का भाव रखें, उनके प्रति संवेदना रखें, उनके प्रति किसी भी तरह की हमारी ओर से कोई अप्रिय घटना घटित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है उसे हमें डाउनलोड करना चाहिए। और जो बड़े कामगार अपने यहाँ आपने यदि काम के लिए रखे हैं तो उन्हें उनकी जो मजदूरी है जरूर देनी चाहिए, उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, इस जिले के हजारों मजदूर, मैं कहूँगा लगभग 6,000 से भी ऊपर मजदूर दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। सर, उनके लिए कोई योजना है उनको वापस लाने के लिए? हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में हैं, उनकी सूचनाएं हमारे पास में हैं, उनके मोबाइल नंबर हमने लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार उन सब मजदूरों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये की राशि जमा की जा रही है। और अब अन्य जो आदेश हमें प्राप्त होगा तो उनको लाने की व्यवस्था भी की जाएंगी। और जो जिले के अंदर मजदूर दूसरे जिले के हैं, मध्य प्रदेश के अंदर उनको अभी जो हमने होम क्वारंटाइन में रखा है, 14 दिन पूरा होने के बाद उन्हें वापस उनके गृह जिले में, गृह गांव में वहां भेजने की व्यवस्था भी हम करेंगे।
रीवा संभाग के आदित्य चंचल शेखर ने सिटी हलचल के जवाब देते हुए कहा कि जिले की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं और बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। देखिए, आज एक महीने से ऊपर करीब 35-36 दिन हो गए लॉकडाउन को, और कोरोना वायरस ये सबके लिए चुनौती है। सिर्फ ये रीवा संभाग या रीवा ज़िले के लिए नहीं है, सीधी ज़िले के लिए नहीं है, ये यूपी के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के लिए भी है, कटनी के लिए भी है। वो लोग भी अपनी बॉर्डर को अच्छे से सील किए हुए हैं, हम लोगों ने भी अच्छे से सील किया हुआ है। कई शिफ्टों में हम ड्यूटी लगा रहे हैं। इसके साथ स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी के साथ स्वास्थ्य कर्मी हैं, रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, और हम उनकी पूरी डिटेल्स नोट कर रहे हैं, कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितने लोग हैं, क्या इसमें प्रवासी मजदूर हैं। अगर वो प्रवासी मजदूर वहाँ पे हैं तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था हनुमना, चाक घाट, सुहागी, त्योथर में बनाई गई है। वहाँ उनको अमदरा में भी बनाई गई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ तरफ से आवागमन कम है, हमारे तरफ से ही छत्तीसगढ़ लोग जाते हैं, तो उसको रामपुर नैकिन के बगवाड़ पोस्ट पे उनको रोका गया है। आपको ताज्जुब होगा कि रात के 1:30 बजे 2 बजे भी चेक करके उनको रोका गया है। और पुलिस की चेकिंग, प्रशासन की चेकिंग एक पहलू है, जैसा कमिश्नर साहब ने बोला और सब लोग बताते हैं कि अगर इसमें जनता का सहयोग नहीं हो तो लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता है। पुलिस अपराध के लिए है, पुलिस लोगों को घर में बंद करने के लिए नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे संभाग के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग और बाकी सभी लोग बहुत भरपूर सहयोग दिए, जिस कारण से ये लॉकडाउन सफल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ी कमी ज़रूर है, वो भी हम लोग करवाते हैं पालन। और अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको कुसमी थाने का दूँ। कहीं बाहर से मजदूर वगैरह आए थे, तो गांव की आशा कार्यकर्ता, गांव के सरपंच इनको कहने लगे कि चलिए आप लोग चेक करवाइए पहले। तो उनको एक हॉस्टल में लेकर के एक स्कूल में आए, तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो कि नहीं आना चाहता था। वहाँ से आने के बाद वो भाग भी गया, और भाग करके उसने खुदकुशी कर ली जंगल में। तो अगर गांव-गांव में अगर हर व्यक्ति पे इस तरह की पैनी नज़र है, किसी की भी, समाज के लोगों की या प्रशासन की या पुलिस की, तो ये अच्छी बात है। सीधी जिले में जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से सीधी जिले का पुलिस बल पुलिस अधीक्षक RS बेलवंशी के नेतृत्व और जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले के दिशा निर्देश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने में जुटी हुई है। यह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि लॉकडाउन के 30 दिन बीत जाने के बाद भी जिले में अब तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। जिले के पुलिस अधिकारियों और पुलिस बल के द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी, जिले के पुलिस अधीक्षक RS बेलवंशी, जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले, जिले के बॉर्डर के चेकिंग पॉइंट और सीधी शहर में स्थित चेकिंग पॉइंटों में तैनात पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। 25 अप्रैल को सीधी शहर के लालका चौक में जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक RS बेलवंशी के हाथों चेक पॉइंट पुलिस के अधिकारियों और जवानों को प्रशस्ति पत्र दिलाया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले, SDM गोपद बनास नीलांबर मिश्रा, तहसीलदार गोपद बनास श्री मिश्रा सहित पत्रकार मौजूद थे। विगत दिनों मुंबई के पालघर में 2 संतों को वहसी भीड़ ने बेरहमी से पीट कर उन्हें मार डाला था, जिसकी निंदा आज पूरा देश कर रहा है। 25 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद सीधी द्वारा विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत के प्रांत अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह की अगुवाई में मुंबई के पालघर में हुई उक्त घटना के विरोध में जिले के अपर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर उक्त घटना में लिप्त लोगों और उक्त घटना के पर्दे के पीछे के लोगों पर कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यकारी अध्यक्ष गणेश सिंह परिहार, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री पुजारी लाल मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, संरक्षक विश्व हिंदू परिषद सीधी सुरेश कुमार गुप्ता शामिल थे। अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद सिटी हलचल को जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत के प्रांत अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने सिटी हलचल को सौंपे गए ज्ञापन के बिंदुओं की जानकारी दी और कहा कि यह एक जघन्य कृत्य है जिसके दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लॉकडाउन के बाद विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। पूरे दुनिया को मालूम है, मुंबई से गुजरात के लिए जूना अखाड़े के 2 संत जा रहे थे अपने गुरुजी के अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। महाराष्ट्र के पालघर जिले में संतों को भीड़ के द्वारा घेर करके मारा गया। पुलिस के संरक्षण में दोनों संत थे और पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई बचाव के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, कोई भी एक्शन नहीं लिया और यहाँ तक कि थोड़ा भी कहीं भी उनको मदद करते दिखी नहीं।
और इससे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष है और एक विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। पुलिस के भरोसे पूरा समाज सुरक्षित महसूस करता है। एक तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। संतों की जो निर्मम हत्या हुई, बड़ी जघन्य हत्या हुई, बड़ी निर्दयता से, निर्ममता से हत्या हुई, यह वीडियो हम लोग एक बार में देख नहीं पाए। 3-4 बार प्रयास किया पूरा देखने का, तो भी अंदर से हृदय दहल जाता है। ऐसी दर्दनाक घटना हुई, इनकी हत्या हुई और इससे पूरा समाज के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी वेदना है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया, उससे भी ऐसा नहीं लगा कि संतों को, समाज को न्याय मिल पाएगा। इसलिए आज यह जो मानवता पर करुणा का बहुत बड़ा संकट है, महामारी है, इससे पूरा विश्व परेशान है। ऐसे में जो कॉल डाउन की स्थिति रही, अन्यथा यह जो संतों के साथ यह निर्मम हत्या हुई तो आज पूरा भारत रोड पर दिखता। और जब तक कॉल डाउन की स्थिति है तो पूरी तरह से हम शासन के निर्देशों का, नियमों का पालन करेंगे, लेकिन समाज की वेदना हमारे महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचे। आज कलेक्टर के द्वारा, एडिशनल कलेक्टर सीधी के माध्यम से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि हमारी वेदना, समाज की वेदना राष्ट्रपति तक, महामहिम तक पहुँचे और जिन लोगों ने अपराध किया है वह तो दंडित हों, पर अपराध करने वालों के पीछे जो लोग हैं उनकी भी जांच की जाए और उन्हें भी दंडित किया जाए। पुलिस के लोग जो निष्क्रिय खड़े रहे उन्हें भी बर्खास्त करके उन पर मुकदमे चलाए जाएं और सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से न्याय मिल पाएगा ऐसा बहुत संभव दिखता नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि भारत सरकार आगे आए और सीबीआई से जांच करा करके और हो सके तो महाराष्ट्र से बाहर कहीं उसकी सुनवाई हो और इस घटना के विरोध में जो वातावरण है, और तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा करते हैं तो समाज थोड़ा सा कुछ ऐसा मानेगा कि न्याय हुआ है। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने आज महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे 1 लाख मजदूरों को घर पहुंचाएगी। शिवराज सिंह ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से की बात। जबलपुर में मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव, सभी मरीज एक ही बस्ती के रहने वाले जमातियों के संपर्क में आने की आशंका 56 पर पहुंची संख्या। जबलपुर में आईपीएस अफसर के संपर्क में आए नरसिंहपुर के 12 अधिकारी कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया। और राजधानी में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले। कलेक्टर ने कहा 50% दुकानें खोलने का आदेश भोपाल में लागू नहीं होगा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। देश में कोरोना के अब तक 25,308 केस। देश में 100 मामले सामने आने के बाद एक दिन में संक्रमितों के बढ़ने की सबसे धीमी रफ्तार। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा। 25 मार्च को देश में कोरोना मरीजों के लिए 70 अस्पताल थे। आज 900 से ज्यादा है। वेंटिलेटर्स की संख्या भी 14,000 से बढ़कर 50,000 हुई। लॉकडाउन में आगे भी गांव शहरों में हेयर सैलून, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें और माल बंद ही रहेंगे। सिर्फ सामान बेचने वालों और आस पड़ोस की दुकानों को छूट। और केंद्रीय कर्मचारियों को डीए रोके जाने पर कांग्रेस को ऐतराज। पूर्व पीएम मनमोहन बोले कर्मचारियों और फौजियों की मुश्किलें बढ़ाना गलत। और अब पेश है प्रमुख हलचल। सीधी शहर में भ्रमण करके कमिश्नर एवं आईजी ने लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के दिए निर्देश। सामाजिक दूरी के निर्देशों का उल्लंघन पर दुकान संचालक को 2,000 रुपए का किया जुर्माना। कमिश्नर एवं आईजी ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। सिटी हलचल के सवालों का जवाब देते हुए कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने कहा सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा को किसी भी कीमत पर पार नहीं करेंगे। चेक पॉइंटों में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। और मुंबई के पालघर में हुई घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद सीधी ने सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप हमारी न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप वेब पोर्टल पर ताजी खबर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं विंध्य क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।